ओम शांति। आज है 7 जुलाई 2022 की साकार मुरली से मनन चिंतन। पहला प्रश्न है, बाबा ने सबसे भारी मंजिल कौन सी बताई जिसके लिए लंबा समय पुरुषार्थ करना पड़े। बाबा हमें बार बार समझाते हैं, बच्चे अंतमति स्वगति, अर्थात अंत काल में एक बाप की ही याद रहनी चाहिए। यही बहुत भारी मंजिल। अगर अंत समय कोई और याद आया तो कर्म बंधन हो जाएगा। वह फिर इसी दुख भरी दुनिया में दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए शिव बाबा को याद करने का लंबे समय का अभ्यास चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए। बच्चों की अवस्था ऊपर नीचे क्यों होती रहती है? बाबा समझाते हैं, जब निश्चय में कमी आती है, अर्थात पूरा निश्चय बाबा पे न होने के कारण अवस्था ऊपर नीचे डामाडोल होती रहती है। कभी बहुत खुशी हो जाती, कभी खुशी कम हो जाती, एक रस अवस्था नहीं बन पाती है। इसके लिए एक बल एक भरोसा, यह स्लोगन पक्का करना चाहिए। जितना निश्चय उतना फायदा। यही हम बच्चों का पुरुषार्थ होना चाहिए कि हम 100% बाबा पे निश्चय करें। बच्चों को यह सारा ज्ञान कौन समझाते? परम पिता परमात्मा भोलानाथ शिव बाबा हम सबके सम्मुख बैठे हैं। ब्रह्मा मुख द्वारा हमको सहज राजयोग सिखला रहे हैं। चित्रों में भी दिखाया जाता है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। तो निराकार परमात्मा हर बात ब्रह्मा मुख द्वारा हमें समझाते हैं। सतयुगी स्वराज्य से हम रावण राज्य तक किस प्रकार पहुँचे हैं तथा दुख भोग रहे। श्रीमत पर चलने से हम सब 21 जन्मों तक जीवन मुक्त अवस्था में थे। भारत सुखधाम था, देवी देवताओं का राज्य था। फिर कलाएं कम होते होते राम राज्य से रावण राज्य बन गया। सभी आसुरी मत पर चलने लगे। 5 विकारों की जंजीरों में बंधे हुए हम सभी अब शोक वाटिका में हैं। आमतौर पर सारी दुनिया रावण की मत पर चलकर सब कुछ रोंग ही करती है। बाबा आकर सब कुछ राइट समझाते हैं। भले आजकल के पंडित लोग शास्त्र आदि बहुत पढ़े हुए हैं, परंतु फिर भी संसार की दुर्गति ही होती आई है, क्योंकि उनमें घमंड बहुत है। अर्थात 5 विकारों से प्रकृति के 5 तत्व विकारी बन पड़े हैं। सभी तमो प्रधान अवस्था पर पहुंच चुके। आगे बाबा समझाते हैं, ड्रामा अविनाशी बना बनाया है। यह चक्र लगातार ऐसे ही कैसे फिरता रहता है तथा अभी किसका पार्ट चला हुआ। बाबा समझाते हैं कि भारतवासियों के उत्थान व पतन का यह ड्रामा अविनाशी। इसमें सभी अपने पार्ट में बंधे हुए हैं। मुख्य है शिव बाबा, वही क्रिएटर है, डायरेक्टर भी है। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु शंकर का पार्ट है। फिर जगत अम्बा जगत पिता का पार्ट है। देवी देवताओं का अपना पार्ट है। फिर इस्लामी बोधि आदि अपना अपना पार्ट बजाते हैं, जो अपने अपने समय पर आकर बजाते रहेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो, ब्राह्मण कुल की रिपीटेशन अभी चल रही है। प्रजापिता ब्रह्मा से ब्राह्मण कुल की स्थापना होती है। परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा व ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण संप्रदाय रचा, तो फिर वह सब मुख वंशावली संप्रदाय हो गया। हम सब एडॉप्टेड चिल्ड्रंस हैं। हम शिव बाबा के पोते व ब्रह्मा के बच्चे हैं, जो सभी मिलकर दोबारा सतयुगी स्थापना कर रहे हैं। शिव बाबा माताओं व बहनों पर आज क्या जिम्मेवारी सौंपते हैं? बाबा समझाते हैं कि मुझे तुम माताओं के द्वारा
सब गुरुओं का भी उद्धार करना है। बाबा ने माताओं को ही निमित्त रखा है। माताओं बगैर किसी का भी उद्धार हो नहीं सकता। जगत अम्बा को ही देखो। जगत अम्बा की जगह जगह ढेरों मंदिर तुम सबकी ही यादगार है। ब्रह्मा का प्रभाव इतना नहीं है। ब्रह्मा का बस एक ही मंदिर है पुष्कर में, तथा वहां पर भी ज्यादातर पुरुष ही जाते हैं। तो सारी जिम्मेवारी माताओं व बहनों पर है। सभी धर्मों का फाउंडेशन कौन सा है जो अभी नष्ट हो चुका है? बाबा कहते हैं जब स्वर्ग था तो और कोई धर्म नहीं थी, अर्थात हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म ही सभी धर्मों का फाउंडेशन था। अब और सभी धर्म हैं पर फाउंडेशन ही नष्ट हो चुका है। अब फिर से उस धर्म की स्थापना की तैयारी हो रही है। यह है हम सभी बच्चों का ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार, हेवनली गॉड फादरली बर्थ राइट है। वही हमको पढ़ाकर इस लायक बना रहे हैं। बाबा ने स्वर्ग व नरक में आज क्या क्या अंतर बताए। स्वर्ग में सुखदायी संतान होती है व नरक में दुखदायी संतान होती है, क्योंकि घोर नरक है ना। स्वर्ग में कोई बीमारी नहीं होती क्योंकि सब कुछ सतो प्रधान होता है। नरक में कैसी कैसी गंदी बीमारियां जैसे कैंसर, टीबी आदि सबको हुई पड़ी। स्वर्ग में प्रकृति व पशु सतो प्रधान होते हैं तथा नरक में सब कुछ तमो प्रधान होता है। भक्ति मार्ग में कृष्ण को गवाला क्यों कहा है? वह ज्ञान मार्ग में उसका सही अर्थ क्या है? सतयुग में अच्छी सतो प्रधान गायें थी तो भक्ति में कृष्ण को ही गवाला बना दिया। कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस था, वह भला गाय क्यों चराएगा? यह तो शिव बाबा ने चैतन्य ह्यूमन गाय चराई है। ज्ञान रूपी घास हम बच्चों को खिलाते हैं तथा ज्ञान का कलश भी माताओं पर ही रखा है। तो जो अब हम मुरली के रूप में पढ़ते हैं वही शिव बाबा के द्वारा खिलाई हुई ज्ञान रूपी घास है। हम बाप व परिवार के स्नेही व विश्वास के पात्र किस प्रकार बन सकते हैं? बाबा ने वरदान दिया, सत्यता की हिम्मत से ही विश्वास के पात्र बनते। विश्वास की नाव केवल सत्यता है। यदि दिल व दिमाग से ऑनेस्ट हैं तो सभी का प्यार व विश्वास मिलता है तथा वे स्वतः सबके स्नेही बन जाते हैं। बाबा ने तीव्र गति से आगे बढ़ने की क्या युक्ति समझाई? बाबा ने कहा, सत्य को सिद्ध करने में समय व्यर्थ न गवाकर सिद्धि स्वरूप बन जाओ तो तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे। अर्थात पावरफुल संकल्प रचो तो आपके हर संकल्प सिद्ध होंगे। आज की मुरली से स्लोगन है, सबसे अधिक धनवान वह है जिसके पास शांति व पवित्रता का खजाना है। आज की मुरली से हमारा स्वमान रहेगा, मैं शांत स्वरूप, सत्य स्वरूप, परम पवित्र आत्मा हूँ। अच्छा, धन्यवाद। ओम शांति।